बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ अहम तरीन इत्तलाआत, कुछ ख़बरें आपके गोश गुजार करते हैं। हमारे प्यारे दोस्त, कौमी हीरो, कौमी शहीद, पाकिस्तान के शहीद और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी शहीद अरशद शरीफ, उनका नमाज जनाजा अदा कर दिया गया, उनकी तदफीन कर दी गई और उनका क्या माशाअल्लाह, क्या वालेहाना अंदाज में पाकिस्तान के अवाम ने, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गिरदोनवा के गयूर अवाम ने एक तो बराह रास्त उनके नमाज जनाजा में शिरकत की। हज़ारों पाकिस्तानियों ने, हज़ारों शहरियों ने उनके नमाज जनाजा में शिरकत की। उनकी वालदा की ख्वाहिश के मुताबिक उनके घर पहुँचे और फूलों की पत्तियों से उनको लाद दिया। गुलाब की पत्तियाँ थीं और उनका जस्ते खाकी भी, शहीद का जस्ते खाकी भी खून से रंगा हुआ था। उनका कफन भी खून से, लाल सुर्ख खून से रंगा हुआ था। और उसके बाद वो जिस ताबूत में थे उसको फिर मजीद गुलाब की सुर्ख पत्तियों से लाद दिया गया, भर दिया गया। उनके घर की जो क्या कहना चाहिए, घर के सामने उनकी सड़क, उनके रास्ते, गुजरगाहें, वो गुलाब की पत्तियों से भर दी गई, निछावर किया गया। और पाकिस्तान के गयूर अवाम अपने शहीद भाई के लिए, जिसे वो बेहद प्यार करते थे, जिससे वो कभी मिले नहीं थे, कभी देखा नहीं था, टीवी पे देखते थे, उनकी बातें सुनते थे, उनके लिए वो आए थे और खराज अकीदत पेश करने के लिए। तो लिहाजा पाकिस्तान के अवाम ने, इस्लामाबाद, रावलपिंडी के अवाम ने बराह रास्त हक अदा किया। और फैसल मस्जिद भी एक शहीद किंग फैसल ने बनवाई, उनके नाम की बनी हुई मस्जिद, फैसल मस्जिद। और वहाँ पे लाखों लोगों की गुंजाइश है और फैसल मस्जिद के चारों अतराफ से इहाते भरे हुए थे। आपको फुटेज, आपको नज़ारे नज़र आ रहे होंगे, भरे हुए थे। और सब के सब हकीकी आज़ादी, इनकलाब के नारे लगा रहे थे, इंसाफ मांग रहे थे। तो ये अरशद शरीफ का शायान शान इस्तकबाल हुआ, उनकी नमाज जनाजा पढ़ी गई। और उसके बाद इसी तरीके से उनके H11 कब्रिस्तान, जहाँ उनके वालिद मरहूम और उनके शहीद भाई मेजर जो हैं वो भी वहीं पे मुदफन हैं। और उनके साथ उनको भी आज अरशद शरीफ, एक और भाई को भी, शहीद को, वहाँ पे लिटा दिया गया और तदफीन कर दी गई। उनके बेटे जो हैं, मासूम बेटे, उन्होंने अपने सीने पर कौमी परचम लगाया हुआ था, कौमी परचम, सब्ज हिलाली परचम लगाया हुआ था। और वो परचमों के साथ वो शरीक हुए नमाज जनाजा में और तदफीन के अमल में। और चूँकि अरशद शरीफ साहब भी यहाँ पे अपने बैज लगाते थे, सब्ज हिलाली परचम, कौमी परचम का बैज लगाते थे, तो यही काम उनके बेटों ने किया। एक मैसेज दिया कि जिस मकसद के लिए उनके वालिद ने जान दी है, उनके वालिद की जान ली गई है, शहीद किया गया है, कत्ल किया गया है, उनके बच्चे उसी सफ़र पे अपना जो नस्बुलैन है वो जारी रखेंगे, वो सफ़र जारी रखेंगे, उस नस्बुलैन को हासिल करेंगे। ये सब कुछ हुआ है जी। और उसके बाद अगला जो मरहला है, और आप देख लें सोशल मीडिया पे, उससे आगे बढ़ें, गायबाना नमाज जनाजा। पाकिस्तान का कोई शहर ऐसा नहीं था, कोई शहर, कोई कस्बा, कोई टाउन ऐसा नहीं जहाँ पे अरशद शरीफ साहब के लिए गायबाना नमाज जनाजा ना पढ़ी गई हो। और वो खुली शाहराहों पे पढ़ी गई, छुप के नहीं पढ़ी गई, शाहराहों पे पढ़ी गई। और वो भी सारे के सारे नज़ारे इतनी ज़्यादा पढ़ी गई, इतने ज़्यादा शहरों में गायबाना नमाज जनाजा, पाकिस्तानियों ने अपना हक अदा किया कि टीवी वो सब दिखा नहीं सकता। अगर वो सारी कवरेज करना शुरू कर दे तो यकीन जानिए कि एक बुलेटिन नहीं, 2 बुलेटिन भी कम होंगे, 3 बुलेटिन भी कम होंगे, इस हद तक। तो इसलिए ये सिर्फ हज़ारों नहीं, पाकिस्तान के लाखों करोड़ों अवाम ने अरशद शरीफ शहीद का नमाज जनाजा अदा किया। वो नमाज जनाजा मग़फ़िरत की दुआ, उसके साथ वो खराज अकीदत था, उनसे प्यार था, अकीदत थी। और क्यों अकीदत थी अरशद शरीफ साहब से? वो इसलिए थी
कि जो वो बात करते थे लोग उस बात को सुनते थे, वो बात इसलिए सुनते थे कि वो पाकिस्तान की बात होती थी, पाकिस्तान के मफाद की बात होती थी, वो पाक फौज और पाकिस्तान के इदारों के तहफ़्फ़ुज़ की बात होती थी। तो ये है वो बात जो असल ये नतीजा है। इसलिए जिसने भी कत्ल किया है, जिसने भी उनकी आवाज़ को खामोश किया है, मेरा ख्याल है कि आज वो जहाँ भी बैठा होगा वो लर्ज़ उठा होगा और उसके आफ्टर शॉक्स जो हैं, शहीद अरशद शरीफ के आफ्टर शॉक्स जो हैं वो मुल्क भर में आज महसूस किए गए। और पाकिस्तान के अवाम जिस तरीके से निकले हैं, और कोई लीडरलेस था ये कि कुछ भी नहीं था, अपने अपने तौर पे तमाम शहरों में लोग निकले। और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाहौर में गायबाना नमाज जनाजा में शिरकत की और उन्होंने वहाँ पे ये सब कुछ अदा किया, उनके लिए दुआ की। अब आते हैं जी कि अरशद शरीफ साहब का कत्ल, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है फैसल वाडा ने की कल, और उसमें उन्होंने ये इल्ज़ामात लगाए कि जनाब ये इंडिविजुअल्स का काम है, ये इंस्टीट्यूशंस का काम नहीं, ये इंडिविजुअल्स का काम है। तो अगर इंडिविजुअल्स का काम है बिल्कुल दुरुस्त हो सकता है। एक तो उनको अपनी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली पूरी शेयर करनी चाहिए थी। पहली बात तो है कि पब्लिक में आके ये बात करनी नहीं चाहिए थी। ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर करें उस कमीशन के साथ, उस GIT पे जो बन चुकी है उसके साथ शेयर करें, क्योंकि कोई उसका वैल्यू हो, उसका वेट हो। उसके बाद फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस इतना इम्पैक्ट नहीं गया, नहीं मज़ा आया। और उसको जिस तरीके से, क्योंकि उस गुब्बारे से उस वक्त हवा निकल गई जब पाकिस्तान टेलीविज़न ने फैसल वाडा, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, जो कि नाम उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को माफ़ किया, ना उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज को माफ़ किया कभी भी, और शदीद तरीन बहुत एग्रेसिव। तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब पाकिस्तान टेलीविज़न ने दिखाई सारी की सारी, और उसको मुस्लिम लीग नवाज और PID वफाकी वजारत इत्तलाआत ने जब उसको मैनेज करने की कोशिश की तो वो सारा जो भांडा था वो फूट गया और उसका इम्पैक्ट नहीं आया। उसके बाद फिर हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने, DGI-SI और DGI-SPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद भी बहुत सारे सवालात पूछे गए, लेकिन बहुत सारे सवालात के जवाब जो अभी भी आना बाकी हैं। तो ये एक सिलसिला चल निकला। उसमें इल्ज़ाम ये आयद किया गया है, मैं फिर कहूँगा इल्ज़ाम ये आयद किया गया है कि उसमें फोकस किया जा रहा है अरशद शरीफ साहब को दुबई और दुबई से केनिया किसने भेजा, किसने लुक आफ्टर किया, एक बात। दूसरी बात, उसमें सलमान इकबाल साहब का नाम लिया जा रहा है जो कि RY के CEO हैं, कि उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाना चाहिए। अब ये डिमांड जो है मेरा ख्याल है कि अगेन वही कहूँगा, ये अगर सिविल गवर्नमेंट और GIT और वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा ये पॉलिटिकल साइड से तो होती तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन ये उस तरफ से एक आया कि जी उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाए। हुकूमत को चाहिए कि वो बुलाएं, उनको शामिल तफ्तीश करें। और इसमें ज़ाहिर है सलमान इकबाल साहब आएंगे, वो बताएंगे क्या है। फिर हमाद यूसुफ साहब का आया कि उनके साथ भी राब्ते में थे। और फिर पहली जो इत्तला दी गई खुर्रम नामी शख्स ने, वो पहली इत्तला सलमान इकबाल साहब को दी गई। और ये सारी चीज़ें उसमें तो, क्योंकि ये कोई ऐसी नहीं है बात कि उसको लुक आफ्टर कौन कर रहा था या फैसिलिटेट कौन कर रहा था। असल जो चीज़ है, ये सारी बातें हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे भी इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड हो रहे हैं, वहाँ पे भी नैरोबी में भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है मुख्तलिफ लोगों से। मेजर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब बता रहे थे, शहजाद अकबर साहब के वो भी उनको भी उधर इंटरव्यू किया गया है। वलालम ये बात सही है, ये गलत है, उनको किया गया है। इसी तरीके से और बहुत सारे जो लोग हैं वो भी ये सारी बातें बता रहे हैं। तो ये मामलात जो हैं अभी आगे, मैं फिर कहूँगा कि ये सारी चीज़ें आनी चाहिए एक इन्वेस्टिगेशन की सूरत में, सॉलिड और एक लीगल फोरम पे। तो बहरहाल इस पे बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। ये सवालात बहुत ही वैलिड हैं, इसमें कोई शुबा नहीं। फिर जैसे ही DGI-SPR और DGI-SI की प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो उसके बाद फिर वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर हसन इकबाल साहब वफाकी वज़ीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर वज़ीरों की एक लंबी
प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। और ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसें उस वक्त हो रही थी जब जो है जो टाइम था, एक तो जुमा का जुमेरात थी, उसमें जो नमाज जनाजा का टाइम था, उधर तदफीन का प्रोसेस, क्योंकि 2 बजे नमाज जनाजा था, और दूसरी जानिब उसी वक्त ही ये सब कुछ हो रहा था। और उसमें फिर एक और भी है कि आजम सवाती साहब, उन्होंने भी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया टॉक में कहा था कि जी मैं तदफीन के बाद 2 नाम बताऊंगा। तो पाकिस्तान में इस वक्त एक घुमसान का रन पड़ा हुआ है, घुमसान का रन पड़ा हुआ है। बहुत ही एक हाथ की जो उंगलियां एक दूसरे को नहीं सुझाई दे रही कि ये हो क्या रहा है। इस हद तक घुमसान का रन पड़ा हुआ है, क्योंकि फिर उसमें एक और बात भी हुई, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की बात भी हुई, और फिर एपॉलिटिकल की बात हुई। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के बारे में उन्होंने कहा गया जी कि एक तरफ कहा जाता है कि वो गद्दार हैं, और दूसरी तरफ कहा जाता है कि जी आप गैर मुइना मुद्दत के लिए एक्सटेंशन ले लें। तो उन्होंने ये एक्सटेंशन मुस्तरद कर दी। ये मार्च की बात की गई। ये जो मार्च तहरीक अदम एतमाद से पहले वाला जो मार्च था, अप्रैल में तहरीक अदम एतमाद आई, मार्च में उन्होंने कहा जी की बात की गई। तो उसमें जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू आया, उसमें ख़ास तौर पे पॉलिटिकल लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो उन्होंने ये कहा है कि जी ये पूरी बात ये नहीं है, क्योंकि पूरी बात हम वो कहते हैं कि हम करना नहीं चाहते, क्योंकि पूरी एक लॉन्ग डिस्कशन हुई थी। फिर उस बात की भी तस्दीक हो गई कि ऐवान सदर में जो मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब की आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब से, तो वो मुलाकात भी मंतकी अंजाम तक या मंतकी नताइज तक नहीं पहुंच सकी। ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि मतलब कि ये नाकाम हो गई, और हम एपॉलिटिकल हैं और एपॉलिटिकल रहेंगे, और हम सियासत में हिस्सेदार नहीं बनेंगे। तो इसमें बहुत सारे सवालात जो हैं, बहुत सारी बातें जो ऐसी थी कि उनको आराम से कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है, लेकिन इस वक्त वीडियो का जो टाइम है वो हो चुका है ख़त्म। इंशाअल्लाह बहुत सारी बातें हैं जो कि इन्हीं गुफ्तगू में से बात से बात निकलती है। तो बहुत सारे सवालात बरी किए गए, और वहाँ पे मिलिट्री लीडरशिप के साथ सहाफ़ियों ने, तो उनके कुछ के जवाबात तसल्ली बख्श थे, कुछ के जवाबात तसल्ली बख्श नहीं थे। बहरहाल ये एक अनहोनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो कि की गई। तो इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।